खूब पर्दा है कि चुलमन से लगे बैठे हैं, खूब पर्दा है कि चुलमन से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स में। इजरायली सेना ने सीरिया में तकरीबन पूरा का पूरा एक सूबा ही कब्जा कर लिया। रूसी समाचार एजेंसी स्पुतनिक ने बुध के रोज यानी 18 दिसंबर को सीरियाई सूत्रों के हवाले से बताया है कि कुनेत्रा प्रांत की तमाम स्ट्रेटेजिक पहाड़ियों और मिलिट्री चौकियों पर इजरायली सेना तैनात है। बीती 8 दिसंबर को सीरिया की राजधानी दमिश्क पर बागी मुसल्ला गिरोहों ने कब्जा कर लिया था, जिसके बाद इजरायल ने सीरिया के मिलिट्री ठिकानों पर हमला शुरू किया। इजरायली सेना ने बॉर्डर पर अल्फा लाइन को पार करते हुए सीरिया के इलाके में मौजूद बफर जोन पर कब्जा कर लिया। स्पुतनिक की रिपोर्ट में बताया गया है कि इजरायली सेना ने प्रांत के 95% हिस्से पर कब्जा कर लिया है। लेबनानी मीडिया आउटलेट अल मायदीन ने दावा किया है कि इजरायली ने सीरिया के तकरीबन 440 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा कर लिया है। इससे पहले इजरायल ने कहा था कि उसने गोलान हाइट्स इलाके में सीरिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट हरमोन पर कंट्रोल कर लिया है। मंगल के रोज इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने माउंट हरमोन का दौरा भी किया। इस दौरान नेतन्याहू ने कहा कि जब तक इजरायल को सुरक्षित रखने की कोई दूसरा विकल्प नहीं मिल सकता, तब तक इजरायल हरमोन में रहेगा। नेतन्याहू ने IDF को 2025 के अंत तक इस इलाके में तैनात होने के लिए तैयार रहने को कहा। इजरायल के रक्षा मंत्री ने कहा कि इजरायली सेना सीरिया के माउंट हरमोन की चोटी पर जब तक जरूरी होगा तब तक रहेगी। रक्षा मंत्री ने कहा कि माउंट हरमोन का शिखर निकट और दूर के खतरों की पहचान करने के लिए इजरायल की आंखें हैं। यहां से हम दाई और लेबनान में हिजबुल्ला और बाई और दमिश्क पर नजर रख सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ सीरिया की राजधानी में जब विद्रोहियों ने धावा बोला तो मौका देखकर राष्ट्रपति बशार उल असद देश छोड़कर भाग गए, पर उनके भागने को लेकर अब एक बड़ा दावा किया गया है कि बशर अल असद ने सुरक्षित रूप से देश छोड़ने के बदले सीरिया की सैन्य जानकारी दुश्मन देश इजरायल को सौंपी थी, जिसके बाद से ही इजरायल ने सीरिया के सैन्य ठिकानों और हथियार डिपो पर बमबारी शुरू कर दी। तुर्की के अखबार हुर्रियत के मशहूर पत्रकार अब्दुल कादिर सैल्वी ने बताया कि एक भरोसेमंद स्रोत ने उन्हें बताया कि बशार उल असद ने हथियार डिपो, मिसाइल सिस्टम और लड़ाकू विमानों के स्थान की जानकारी इजरायल को सौंपी थी, ताकि उड़ान के दौरान इजरायल उन पर हमला न करे। बशर की हुकूमत गिरने के बाद इजरायल ने सीरियाई सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले करने शुरू कर दिए। सैल्वी ने इससे यही नतीजा निकाला कि इस रिपोर्ट के सच होने की ज्यादा संभावना है, लेकिन इस रिपोर्ट को कुछ देर के लिए सच मान भी लिया जाए तो क्या ये जरूरी थोड़ी है कि सीरिया के सैन्य ठिकानों की जानकारी बशार उल असद ने दिया होगा। ये नहीं भूलना चाहिए कि राजधानी दमिश्क पर जिन बागियों ने कब्जा किया, उन्हीं बागियों ने ही इजरायल को जानकारी दी होगी, क्योंकि पूरा का पूरा सीरिया तो इन्हीं के कंट्रोल में है। जिस अल जुलानी को पश्चिमी मीडिया सीरिया का नया नेता बताकर प्रचार कर रही है, उसी अल जुलानी को इतनी भी हिम्मत नहीं है कि इजरायल के खिलाफ एक्शन की धमकी दे सके। वो खुद ही दुबक कर बैठा है, पर सीरिया पर कंट्रोल करना इस बागियों के बस की बात नहीं थी। इनकी मदद करने के लिए अमेरिका और ब्रिटेन प्रॉक्सी ने मौजूद थे। द टेलीग्राफ की एक रिपोर्ट बताती है कि अमेरिका ने हथियारबंद संगठन का समर्थन किया था और उसे हमले के लिए तैयार किया ताकि बशार उल असद को हटाया जा सके और सीरिया में सत्ता परिवर्तन के लिए मजबूर होना पड़े। ब्रिटेन और अमेरिका के जरिए ट्रेड रिवॉल्यूशनरी कमांडो आर्मी RCA के लड़ाकों को 8 दिसंबर को अल असद को सत्ता से उखाड़ फेंकने से पहले देश में तैनात अमेरिकी विशेष बलों ने एक ब्रीफिंग के दौरान कहा था कि ये आपका वक्त है। RCA एक सशस्त्र समूह है जिसे सीरियाई अरब सेना के दल बदल सैनिकों के जरिए बनाया गया और इसका मुख्यालय दक्षिण सीरिया में सीरिया जॉर्डन इराक सीमा क्षेत्र के पास अल तनफ क्षेत्र में है। अमेरिका सेना भी अल तनफ क्षेत्र में तैनात है, जहां उनका दावा है कि वे इस क्षेत्र में ISIS के आतंकियों से लड़ रहे हैं। समूह ने जब सीरिया सेना के खाली किए गए एक बड़े खाली स्थान को भर दिया है, देश के क्षेत्र के 5वें हिस्से और राजधानी के उत्तर में स्थित इलाकों पर कब्जा कर लिया है। टेलीग्राफ ने रिपोर्ट किया है कि RCA लड़ाकों के बयान से पता चलता है कि वॉशिंगटन को इस हमले के बारे में पहले से जानकारी थी, जिसका नेतृत्व मुख्य रूप से हयात तहरीर अल शाम यानी HTS कर रहा था। RCA को अपनी सेना बढ़ाने और ऐसे हमले के लिए तैयार रहने को कहा गया था जो सीरियाई शासन को खत्म कर सकता था। RCA कमांडर कैप्टन बशर अल मशादानी ने पालमोरा शहर में मौजूद सीरियाई एयरबेस से टेलीग्राफ को बताया। उन्होंने हमें ये नहीं बताया कि ये कैसे होगा। कमांडर ने कहा कि हमें सिर्फ इतना बताया गया था कि सब कुछ बदलने वाला है। यह आपके लिए मौका है, या तो बशार उल असद गिरेगा या आप गिरेंगे, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि कब या कहां। उन्होंने सिर्फ हमें तैयार रहने को कहा। टेलीग्राफ के मुताबिक RCA अभी भी अमेरिका से सैलरी पा रहा है, क्योंकि वॉशिंगटन का दावा है कि उसे ISIS के फिर से उभरने को रोकने के लिए उनकी मदद की जरूरत है।
कमांडर ने यह भी कहा कि अमेरिकियों ने हमले के दौरान आरसीए और एसटीएस के बीच कम्युनिकेशन कराया। एसटीएस और उसके नेता अबू मोहम्मद अल जोलानी को अमेरिका ने आतंकी सूची में डाल दिया है। पर सवाल है कि अगर आरसीए और एसटीएस अमेरिका का ही संगठन है तो फिर जुलानी पर महज दिखावे के लिए इनाम का ऐलान क्यों किया गया। खैर, हम तो आपको पहले ही दिन बताते आ रहे हैं कि ये लोग भरोसे के लायक नहीं हैं। इनका अमेरिका का फंडेड आदमी बताया था। अब बात धीरे धीरे सामने आ रही है। वहीं अरब जिस वक्त फिलिस्तीन का नाम सुनकर नजरें चुरा रहे थे, उस वक्त यमन ही एक वाहिद ऐसा देश है जिसने फिलिस्तीन का साथ नहीं छोड़ा। फिलिस्तीन कल भी इजराइल से लड़ रहा था और आज भी लड़ रहा है। उसी यमन को कमजोर करने के लिए अब इजराइल ने यमन की राजधानी सना और पश्चिम यमन के होदेदा शहर पर बहुत ही खतरनाक हमला किया है। अल-मायदीन के मुताबिक पश्चिमी यमन में होदेदा बंदरगाह और रास इस्सा ऑयल प्लांट पर लगभग 6 इजरायली हवाई हमले हुए हैं, जिसके नतीजे में 9 लोगों की मौत हो गई है और प्लांट के कई कर्मचारी घायल हो गए हैं। अल-मायदीन के मुताबिक इजरायली हमलों ने उत्तरी सना में केंद्रीय रहबान बिजली घर को निशाना बनाया, बाद में जिसके बाद बिजली घर में लगी आग को बुझा दिया गया। वहीं अल-मायदीन को यमन के स्थानीय सूत्रों ने बताया कि 3 हवाई हमलों में सना के दक्षिण में हिल्दियाज इलाके में मौजूद पावर स्टेशन को निशाना बनाया गया। सूत्रों ने बताया कि हिल्दियाज पावर स्टेशन पर इजरायली हमले की वजह से कई इलाकों में बिजली की सप्लाई ठप हो गई है। वहीं एसोसिएटेड प्रेस ने एक अमेरिकी अधिकारी के हवाले से दावा किया है कि यमन पर हमले में अमेरिका शामिल नहीं था, जिसके जवाब में अल-मायदीन के वॉशिंगटन ब्यूरो प्रमुख ने कहा कि यह मुमकिन ही नहीं है कि इजराइल बगैर अमेरिका के यमन पर हमला करेगा। इजराइल ने यह हमला ऐसे वक्त में किया है जब हौती यानी अंसारुल्लाह ने फलस्तीन लोगों की हिमायत में लाल सागर और अरब सागर में इजरायली बंदरगाहों की ओर जाने वाले जहाज़ों को निशाना बनाया। जुमेरात की सुबह यमन की सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल के दागे जाने के बाद इजराइल की राजधानी तेल अवीव में सायरन बजने लगा। इस हमले की वजह से बड़ी तादाद में इजराइल शेल्टर होम की तरफ भागने लगे। माना जा रहा है कि इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम यमुनी हाइपरसोनिक मिसाइल को रोकने में नाकाम रहा। बहरहाल चलते चलते आखिर में जॉन एलिया ने भी क्या खूब फरमाया है, रूहों के पर्दापोश गुनाहों से बेखबर, रूहों के पर्दापोश गुनाहों से बेखबर, जिस्मों की नेकियां ही गिनाता रहा हूं मैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस खबर को आप हमारे साथी शम्स तबरेज़ की कलम से सुन रहे थे। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे YouTube के वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।